बहुत समय पहले पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था। राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। महिषासुर नाम का एक असुर, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता, अपनी शक्ति के अहंकार में स्वर्गलोक तक पर कब्जा कर लिया था। देवता पराजित होकर चारों दिशाओं में भटकने लगे। तब वे सब एकत्र होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा एकत्र की और उस दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न हुई मां दुर्गा अद्भुत तेजस्वी रूप में। उनके मुख से तेज निकल रहा था, आंखों से बिजली सी चमक, और उनके हाथों में थीं अनेक अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, तलवार, चक्र, गदा, धनुष, बाण। उनके प्रत्येक रूप में एक दिव्य शक्ति समाई हुई थी। महिषासुर जब मां के तेज से परिचित हुआ तो पहले तो उसने हंसकर उनका अपमान किया। तू एक स्त्री है, मुझसे क्या युद्ध करेगी? लेकिन मां मुस्कुराई और बोली, महिषासुर, तेरा अंत निकट है। आज स्त्री ही तेरे अभिमान का नाश करेगी। तब आरंभ हुआ भीषण युद्ध। 9 दिनों तक चला। पहले दिन मां ने उसके सेनापतियों को परास्त किया, दूसरे दिन रथों और हाथियों की सेनाएं ध्वस्त कीं, और हर दिन युद्ध और भी भयानक होता गया। संपूर्ण आकाश में शंख और ढोल की गूंज थी। मां के शेर की गर्जना से धरती कांप उठी। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंसा बन जाता, कभी मनुष्य, कभी हाथी, लेकिन मां हर रूप में उससे एक कदम आगे रहीं। अंततः 10वें दिन मां ने अपने त्रिशूल से वार किया और महिषासुर का अंत हुआ। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और कहा, जय मां दुर्गा, आपने फिर से धर्म की स्थापना की है। मां ने आशीर्वाद दिया, जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। तभी से हर वर्ष नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप में एक संदेश है कि स्त्री केवल करुणा नहीं, अजेय शक्ति भी है। और आज भी जब कोई अपने भीतर की कमजोरी पर विजय पाता है, जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वह मां दुर्गा की ही शक्ति है जो उसके भीतर जाग उठती है। जय माता दी।